अच्छा, महाराष्ट्र है, ठीक है। हाँ। हाँ, तो आपको ब्रह्मचर्य पालन करते हुए कितना समय हो गया? समय मतलब वो मैं प्रयास कर रहा, पर वो हो नहीं रहा। दिक्कतें आ रही इसमें। क्या कुछ दिक्कत आ बार रही है? बार, मतलब वो बार बार टूट जाता है। टूट जाता है उसमें। अभी आप कर क्या रहे हैं? पढ़ाई अभी वगैरह तो क्या कर रहे पढ़ाई, हाँ पढ़ाई चालू है अभी। सेकंड ईयर चालू है। हैं? कॉलेज आते हो? हाँ। जी। और क्या दिक्कत आ रही है ब्रह्मचर्य पालन करने में? मतलब वो, मतलब जो, मतलब बार बार टूट जाना, बार बार टूट जाता है। स्वयं तोड़ते हैं हाँ। या वैसे ही स्वपन दोष आदि की समस्या होती नहीं नहीं, वैसी समस्या नहीं। है? स्वयं खुद ही टूट खुद जाता से। है? हाँ, स्वयं ही टूट जाता है। जी जी। हाँ। तो ब्रह्मचर्य तो बहुत कठोर कर्म है, कठोर तपस्या है। हाँ। हाँ। भगवान शंकर कहते मतलब। हैं न तपस्तपैत्याहु ब्रह्मचर्यम तपोत्तमम ऊर्ध्वरेता भवेत यस्तु स देवो न तो मानुषः। कहते हैं कि संसार की समस्त तपस्याओं में ये सबसे बढ़कर के सबसे सबसे कठिन तपस्या है। और जी। जिससे मनुष्य क्या बनता है? देवता। और हाँ। मनुष्य ही नहीं, उससे देवता बन जाता है। अब देखो, ये कठोर तपस्या है, अब इस कठोर तपस्या को करना पड़ेगा, बात ये है ना। हाँ, हाँ तो करना तो पड़ेगा, पर गुरुजी वो 2 दिन 3 दिन में ही उठ जाता है। देखो, प्रयास आपको, करता हूँ। आप मुझे ये बताओ, आप कोई संसार में कोई, आप किसी से कोई औषधि लेने के लिए जाओ या कोई चीज लेने के लिए जाओ जो बड़ी मूल्यवान चीज हो, जी। ठीक है, और मूल्यवान चीज हो, तो उस चीज का आपको उतना ही पे करना पड़ेगा या कम में आ जाएगी? नहीं, वो करना सं- ही पड़ेगा। संसार में जो वस्तु जितनी गुणवान है उसका उतना ही ज्यादा मूल्य है। एक साइकिल का मूल्य है, एक गाड़ी का मूल्य है, एक हवाई जहाज का मूल्य है। तो इनमें देखो, जो वस्तु जितनी ज्यादा गुणवान है, जितनी ज्यादा जिसकी रफ्तार है, जितना ज्यादा जिसका लाभ है, उसका उतना ही ज्यादा मूल्य है कि नहीं? हाँ। और ब्रह्मचर्य जैसी ऐसी महान वस्तु, जिसको जिससे बढ़कर के संसार में कोई वस्तु है ही नहीं, अब उस चीज का मूल्य क्या हो सकता है? देखो, अब इतनी कठोर तपस्या करनी पड़ती है उसके लिए, है ना। जी। अब वो कठोर तपस्या हम नहीं करके और हम सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन हो जाए। भैया, ऐसे कैसे हो जाएगा? हाँ। हम बल्ब लगाना चाहते हैं, नहीं। तो बल्ब के साथ हाँ। में केवल बल्ब लाने से हमारी बल्ब नहीं जल जाएगा। उसके नहीं। साथ में होल्डर भी लगाना पड़ेगा, उसके साथ में तार भी लगाना पड़ेगा, उसके साथ में आपका बिजली हाँ। का कनेक्शन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उसमें। हाँ। तो हाँ। तो इसके लिए, बस। ब्रह्मचर्य पालन के लिए आपको जो सारे ही लाभ होते हैं उन सभी का मूल्य चुकाना पड़ेगा। जी। जितने दूसरे लाभ होते हैं ना, उन सबका मूल्य चुकाना पड़ेगा। हाँ। तो दूसरे लाभ क्या होते हैं? ये तो देवता बनाने की बात कहता है। इससे केवल यही नहीं है कि कोई व्यक्ति कहे कि अरे यार, मुझे बल को प्राप्त करना है, तो बस बल ही प्राप्त होगा और कोई चीज प्राप्त नहीं होगी। इसके जो बाकी जो लाभ है ना, जो बाकी दूसरे लाभ हैं, उनका मूल्य भी चुकाना पड़ता है। यानी कि बाकी जो हाँ। लाभ हैं, उससे बुद्धि भी बढ़ती है, उससे बल भी बढ़ता है, उससे निर्भयता भी आती है, उससे व्यक्ति एक बड़ा अद्भुत आनंद महसूस करता है, उसके अंदर व्यवहार में बड़ा विचित्र परिवर्तन आता है, शरीर बड़ा मजबूत हो जाता है, हर कार्य के अंदर बस वो संकेत करता है या आप वो प्रारंभ करता है तो वो पीछे नहीं हटता, निराश नहीं होता, उसको करता चला जाता है और उसमें सफलता मिलती चली जाती है। संसार हाँ। का कोई ऐसा कार्य नहीं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति न कर सके। तो भाई, हाँ। इतनी महान चीज है, और संसार के लोग आज के समय में, आपकी बात नहीं है, कि आज के समय में हाँ इतनी गुरु। महान चीज को इतने सस्ते में निपटाना चाहते हैं। तो इसलिए नहीं हो हाँ। पाता है क्योंकि इसका मूल्य ज्यादा है, इसको समझा नहीं है ना। हाँ गुरु जी। हाँ, तो इसका मूल्य ज्यादा है, इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। हाँ। अब मेरे पास सुबह एक फोन आया था झारखंड से। हाँ। वो कहने लगे कि आचार्य जी,
मैं बीटेक कर रहा हूँ और मैं पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ। हाँ तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन बात यह है कि ये तो बहुत ही कठोर चीज है, बहुत कठोर हाँ तपस्या करनी पड़ेगी इसके लिए। तो बोले कि जी हाँ आप बताओ और मुझे स्वीकार है, मैं करूँगा। हाँ तो तो उन्होंने मैंने कहा देखो कि यहाँ गुरुकुल में रह करके, सामने रह करके ही हो पाता है, ये उतना हो नहीं पाता है, क्योंकि इसमें कारण है कि व्यक्ति का मन तो वश में होता नहीं है। हम कब हाँ क्या कर रहे हैं, हमारा मन कहाँ क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, हमारे हाथ पांव क्या कर रहे हैं, हम बैठे कहीं हैं, हमें करना क्या है, व्यक्ति को पता ही नहीं होता हाँ कुछ। हाँ तो ये मन वश में होना चाहिए। तो इसके लिए आप हाँ बाहर रह करके करना चाहते हैं, तो मुझे तो लगता नहीं कि संभव है। नहीं। तो वो बोले कि नहीं गुरुजी, आप हमें केवल एक दिनचर्या बता दें, एक निर्देश करें, हमें एक आचार्य की आवश्यकता है, और आप हम्म। केवल हमें दिनचर्या बताइएगा, हम उसका पालन करेंगे वैसे ही। हाँ तो मैंने कहा कि देखो, यदि अपरिहार्य कारण नहीं है, गुरुकुल में नहीं रह सकते, तो एक अलग बात है, लेकिन चलो इसके लिए गुरुकुल के लिए ऑनलाइन व्यवस्था करते हैं हम। हाँ तो गुरुकुल के लिए मतलब ऑनलाइन गुरुकुल चलेगा एक तरह से, हाँ गुरु जी। जिसमें दिनचर्या पूरी की पूरी दिनचर्या अपनी लिख करके और उसमें देनी होगी कि